and welcome to this session of tarot reading. Now, this is the reading for the sign of Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. And remember, this is a general reading, so it may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें रखना है, and you can leave the rest. जो भी part आपके साथ resonate होता है वो समझिए, take the message, take the lesson, and then you can move forward. Now, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कैंसर, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आप जैसे चाहते हैं वैसे नहीं चल पा रही है, वैसे नहीं चल रही है। आपको वो कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, आपको वो साथ नहीं मिल रहा है लोगों का। आपको टीम वर्क जो चाहिए, जो टीम चाहिए, आपको जो टीम वर्क एक होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ में नहीं है, बिकॉज वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। सो जो भी आप चाहते हैं, वो जिस तरह से आप चाहते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं, वो कोऑपरेशन आपको वो साथ नहीं मिल रहा है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं आपके जो रास्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है आपके बिलीफ सिस्टम। हो सकता है ये कोई ऐसी सिचुएशन हो, कुड बी अ लव सिचुएशन, कुड बी एनी सिचुएशन, कुड बी सिचुएशन इन द ऑफिस। तो कहीं ना कहीं विचारों का टकराव है और सोसाइटी में विचारों का टकराव है, जिसके कारण आपको एक कोऑपरेशन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आपके थॉट्स अलग हैं, आपके बिलीफ सिस्टम अलग हैं, और जिनके साथ आप काम करते हो सकता है उनके थॉट्स और बिलीफ सिस्टम आपसे अलग हों। आपने अपने पास में सोचा था कि आप एक नई बिगनिंग कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में, और यू आर क्वाइट पैशनेट एंड यू आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, लेकिन ऐसा शायद होते नहीं दिख रहा है। Then you have the Queen of Wands. This could be a person. We will clarify and see who this person is. Aries, Leo, Sagittarius. This could, gender doesn't matter. Could be a man or a woman. और आने वाले टाइम में देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक, आप अपने कर्मा बैलेंसिंग करेंगे। आपको यहाँ पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, सो देर आर लॉट ऑफ 3। सी दिस इज ऑल्सो 3 नंबर, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद एक के साथ न्याय हो रहा है, दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में कि आप इक्वल गिव एंड टेक करें, आप बराबर से लोगों को ट्रीट करें, तभी आपको कोऑपरेशन मिलेगा। एग्जैक्टली, यू विल गेट द कोऑपरेशन ओनली इफ़ यू ट्राई टू बैलेंस द situation by equal give and take. So let's clarify, let's see the cards, what's happening in the near future, in your reading, Cancer. ओके, आपने बहुत एक्साइटमेंट से ये काम शुरू किया था, जो भी आपने किया था, बट देयर इज़ अ डेविल, देन देयर इज़ अ 6 ऑफ कप्स, देन देयर इज़ अ हाई प्रीस्टेस। तो कहीं ना कहीं आपको पता था कि ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कार्मिक और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। कहीं ना कहीं किसी के एडिक्शन से नेगेटिव पैटर्न्स थे, जिसके कारण ये मुझे लव रिलेशनशिप ज़्यादा लग रही है, बिकॉज जिसके कारण आपने सोचा था कि हम एक न्यू शुरुआत कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी दिस फिजल्ड आउट, ये हो नहीं पाया। और इंट्यूटिवली आप जिस पर्सन से कंसर्न है, दिस पर्सन कुड बी हाईली इवॉल्व पर्सन, और उसको समझ में आ गया कि सिचुएशन में कुछ भी नहीं। 6 ऑफ कप्स मीन्स दिस कुड बी अ सोलमेट ऑल्सो, या आपकी पास की सिचुएशन थी जिसमें आप इस तरह से सोच रहे थे। देन यू आर द हायरोफेंट, लवर्स, देन वी हैव द जजमेंट, देन वी हैव द 2 ऑफ कप्स। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो रिश्ता था, जो भी आपकी फ्रेंडशिप थी, ये आगे नहीं बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। There is lot of societal pressure. Maybe you are married, maybe the other person is married, maybe you have children, maybe you cannot leave the family. तो this could be anything. तो societal pressure की वजह से ये situation आगे नहीं बढ़ सकती। आप दोनों के बीच में बहुत strong relationship है, हर तरीके का deep relationship है, और आपको लेकिन realize हो गया है कि society की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। There could be strong sexual relationship also between you two. That is why things are not working in your favor. Now यहाँ पे difference of opinion दिख रहा है मुझे, इसमें काफ़ी लोग involved हैं। That means there could be families involved, various families involved. और कोई तो person ऐसा है जो आप दोनों की इच्छाएं अलग अलग हैं। मतलब आप जो इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, दूसरा आदमी वो इस रिलेशनशिप से नहीं चाहता है। मे बी दैट पर्सन वॉन्ट्स मैरिज बिकॉज यू हैव द हायरोफेंट हियर,
and you have the four of wands again here. तो मे बी some person wants commitment, they want marriage, वो आपसे long term रिश्ता चाहते हैं, they want to have a family with you, वो solidify करना चाहते हैं इस रिश्ते को. मगर since there are other people involved, you one person cannot do it. Cancer, page of swords. So that is why there is lack of cooperation. That is why that person, maybe you are in no contact situation, because आप कुछ और चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सिर्फ एक रिश्ता यूं ही चलता रहे, but the other person wants something else. Next we have the Queen of Wands. Now this could be a person you are dealing with the Eight of Wands, with the Eight of Pentacles, and with the Seven of Cups. तो आने वाले टाइम में दिख रहा है कि आपकी शायद इस पर्सन से कम्युनिकेशन हो. आपके पर्सन, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट डेफिनेटली शायद कोई बातचीत हो और उससे कोई आप दोनों में कोई मतलब कहना चाहिए कि कोई रास्ता निकले, और मे बी यू वांट टू पुट एफर्ट्स इनटू दिस रिलेशनशिप इन द कमिंग टाइम्स. एंड लेकिन यहाँ पे सवाल आ जाता है इक्वल गिव एंड टेक का, विद द हर्मिट, विद द मैजिशियन एंड विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स. तो एक आदमी है जो बार बार इस सिचुएशन को रिवाइव करना चाहता है, उसको उस रिलेशनशिप को वो चाहता है कि फिर से स्टार्ट हो. एक बार उसको नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो पर्सन मतलब बार बार वो कहना चाहिए कि सिचुएशन डेड हो गई है, लेकिन बार बार वो उसको चाहता है कि फिर से स्टार्ट हो, फिर से उसको नाकामयाबी मिलती है, लेकिन वो सोचता है नहीं मैं हारूंगा नहीं, मैं फिर से करूँगा. एंड दैट इज़ व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग. सो व्हाट इज़ इट, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग और द अदर पर्सन की देयर शुड बी इक्वल गिव एंड टेक. आपको सोचने की ज़रूरत है. हर्मिट, आपको बहुत अच्छी तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इस पूरी सिचुएशन में क्या कमी है. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पुट इन, व्हाट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी पुट इन दिस सिचुएशन. तो जब आप ये सिचुएशन ठीक करना चाहते हो तो उसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है. आपको बराबर से सबको देना पड़ेगा. बट सिंस देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, आई थिंक द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू पीपल, कैंसर. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू. सॉलिट्यूड, आपकी जो एडवाइस आई है वो सॉलिट्यूड आई है, यानी कि आपको अकेले रहने की ज़रूरत है. सॉलिट्यूड में सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए. आपको एक अपने अंदर पीस लाने की ज़रूरत है. जब तक आपके अंदर एक तरीके का तूफ़ान चल रहा है उसको शांत करने की ज़रूरत है. जब आप कायदे से सोचेंगे कि जो दूसरा व्यक्ति चाहता है तो वो अपने हिसाब से सोच रहा है, उसकी अपनी सोच है, और जो आप चाहते हैं वो आपकी अपनी सोच है. सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो आपको अकेले बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए. नाउ कैंसर्स, कैंसेरियंस, आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट देन हिट द लाइक बटन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.